चलिए, तो होप कि आप सब लाइव आ चुके होंगे। तो सेम तरीके से जो है यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो cos प्लस cos स्क्वायर की वैल्यू 1 है, ठीक है। और यहाँ पर आपसे बोला गया है इतने का वैल्यू पता करने को, इतने की वैल्यू पता करने को। तो इसकी वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी बताओ जल्दी से। इसका वैल्यू सीधा का सीधा जो होगा वो 2 होगा। अब बोलोगे सर इसमें लॉजिक क्या लगता है? बहुत बड़ा लॉजिक लगता है, ठीक है, बहुत बड़ा लॉजिक लगता है। पीछे वाले क्वेश्चन में भी इसमें भी कोफिशिएंट जो होते हैं ना वो देखो 1 3 3 और 1, यानी यहाँ वाले की वैल्यू जो होगी वो 1 हो जाएगी। और साइन पावर 4 साइन पावर 1 उसकी वैल्यू 1 1 प्लस 1 आंसर जो होगा वो 2 होगा। अब ये कोफिशिएंट का खेल क्या हो रहा है वो भी समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है, परेशान नहीं होना है। कोफिशिएंट का भी गेम समझाऊंगा कि इसका उत्तर कैसे देखते जो है आप यहाँ पर 1 टिक कर सकते थे और कैसे नहीं वो भी देखेंगे, ठीक है। जल्दी से एक बार बताओ, ऑडिबल है, वीडियो क्लियर है, बताओ जल्दी से। किसी के कमेंट नहीं आ रहे हैं? किसी का कमेंट नहीं आ रहा है, कमेंट बता दो एक बार। फिर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं कि जैसे हमने इसको सॉल्व किया ना, हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, हम जो है इसको बड़े आसान तरीके से सॉल्व कर सकते थे, ठीक है, सीधा एक लाइन में उत्तर दे सकते थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जैसे मान लो ये सवाल था ना, अगर मान लो ये तो हो गया हमारा बेसिक मेथड, और इसी सवाल को अगर हम स्मार्ट अप्रोच से करते तो कैसे करते वो भी समझ लो। हमारा स्मार्ट अप्रोच क्या होता, एक टर्म होता है, उस बात का हमें ध्यान रखना होता है, यहाँ पर समझेंगे। स्मार्ट अप्रोच में होता क्या है एक्चुअली में, बस आपको कोफिशिएंट्स को ध्यान रखने हैं और वो कोफिशिएंट ऑटोमेटिक आपका आंसर दे देंगे। जैसे कहने का मतलब क्या होता है कि आप जो है अगर किसी संख्या का स्क्वायर करते हो, किसी भी संख्या का स्क्वायर, तो उसका कोफिशिएंट क्या होता है। जैसे मान लो अगर आप करते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हो ना, या आप ऐसे समझ लो ना, आप 11 का स्क्वायर करते हो तो वो कितना होता है 1 2 1, यही इसके कोफिशिएंट होते हैं। 1 2 1 कहने का मतलब क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कोफिशिएंट किसको कहते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, यानी इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका 2 है और इसका 1 है, तो 1 to 1। अगर आप मान लो किसी संख्या का क्यूब करते हो तो आपको मिलता है a क्यूब, ठीक है, प्लस यहाँ पर b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर आपको मिलता है। या आप कह सकते हो a क्यूब, यहाँ से ऐसे भी कह सकते हो कि a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब होता है ना, ये एक्सपेंशन करने पर आता है, a प्लस b का होल क्यूब पे आता है। तो यहाँ कोफिशिएंट क्या है 1 3 3 और 1, यानी 11 का क्यूब करने पर होता है 1331, 11 का पावर 4 करने पर 14641, ये कोफिशिएंट्स होते हैं, ठीक है। तो कोफिशिएंट हमें बनाना है, बस आप कोफिशिएंट को देखो कि क्या वो कोफिशिएंट है या नहीं है। 11 का स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 2 1 होता है, क्यूब का कोफिशिएंट 1331 होता है, पावर 4 का कोफिशिएंट इतना होता है। आपने कहा सर देखो यहाँ पर 1 है 2 है 1 है, और 1 to 1 अपने आप में ये स्क्वायर को पूरा कर रहा है, ये अपने आप में एक स्क्वायर को पूरा कर रहा है, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, देखो मैं आपको बताऊं, ये साइन के पावर 4 का स्क्वायर है, देखो साइन का पावर 4 है, और प्लस ये है आपको साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर है। साइन स्क्वायर का क्या है, ये होल स्क्वायर है। जैसे कोफिशिएंट में लाओ आप 1 to 1, 1 to 1 क्या होता है, स्क्वायर होता है, यानी साइन का पावर 4 का देखो साइन का पावर 8 हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये क्या है 2ab है, 2 into a into b है, ठीक है। अब हमें पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर की वैल्यू जो है वो कॉस है, तो साइन के पावर 4 की वैल्यू कितनी होगी, वो हो जाएगी कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी कॉस ए, और कॉस ए और कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए और कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी है, कॉस ए कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 हमारा आंसर होगा। आप ऐसे टिक करते हैं, मतलब हमें जो है वो कोफिशिएंट बनाना था। कोफिशिएंट हमने नोटिस किया 1 to 1 है, 1 to 1 का मतलब ये स्क्वायर बनाएंगे। बहुत जगह ये कोफिशिएंट का फंडामेंटल काम करता है, जहां पर आपकी बुद्धि काम ना करे वहां समझिए कोफिशिएंट को देखिए। 1 to 1 कोफिशिएंट मतलब स्क्वायर, 1331 कोफिशिएंट मतलब क्यूब, 14641 का मतलब पावर 4, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्क्वायर बनाए। अब अगला सवाल में देखोगे ना, तो अगले सवाल में देखो, गौर से देखो जरा, तो 1 है 3 है 3 है और 1 है, तो ये 1 3 3 1 का मतलब क्या होता है, ये क्यूब बनाएंगे। क्या बनाएंगे, क्यूब बनाएंगे। और किसका क्यूब बनाएंगे वो भी देख लो, ये a का क्यूब है, ये b का क्यूब है, और ये a स्क्वायर 3a स्क्वायर b और 3ab स्क्वायर है, ठीक है। तो देखो a का क्यूब का मतलब ये साइन का पावर 4a है, ठीक है, और ये साइन स्क्वायर का क्या है, साइन स्क्वायर का क्या हो गया बताओ जल्दी से, ये क्यूब हो गया,
ठीक है, तो यहाँ देखोगे साइन का पावर 4, साइन का पावर इसका क्या है, ये क्यूब है। दूसरा वाला फंडामेंटल भी लिख लो, साइन का पावर 4 प्लस साइन का स्क्वायर, साइन का पावर 4a और प्लस साइन स्क्वायर है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर यही तो हमसे बोला गया है। अब हमें पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, यानी हमारी कॉस की वैल्यू जो है वो कितनी है, साइन स्क्वायर है। तो साइन का पावर 4 का मतलब कॉस स्क्वायर प्लस कॉस का क्यूब, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर प्लस कॉस की वैल्यू, कॉस स्क्वायर कॉस यानी 1, 1 का क्यूब कितना होगा, 1 होगा, और ये कितना होगा, 1 होगा, तो आंसर कितना होगा, 2 होगा। इसी वजह से मैंने कहा था कि सेकंडों में टिक कर लेते कि ये जो है ये पूरा का पूरा तो 1 बनाएगा, एक ये हमारा अलग ग्रुप हो गया, और दूसरा वाला ग्रुप 4a और स्क्वायर वाला ये हो गया, तो 1 + 1 आंसर कितना आ जाता, 2 आ जाता। बताओ, तो आंसर कितना आ जाता हमारा, 2 आ जाता। क्लियर हो गया, बताओ जल्दी से। तो सेकंडों में जो है आंसर कर सकते हैं हम। आंसर कितना हो जाता, 2 हो जाता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम प्रॉपर्टी पर देखो, साइन और साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 दी है, हमसे इतनी की वैल्यू पूछी है। कोफिशिएंट बनाओ, 1, 3, 3 और 1, यानी यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऑटोमेटिक 1 आ जाएगी। और पावर 4 और पावर 1 वाले की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। 1 + 1 आंसर कितना होगा, 2 होगा। 1 + 1 आंसर कितना होगा, 2 होगा। बताओ जल्दी से। क्लियर हो गया, ठीक है। तो धीरे धीरे देखो, पहले तो मैं आपको बेसिक से बताऊंगा ही कि ये ओरिजिन कहाँ से हुआ, फिर शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। अगर मुझे यूट्यूब पर बताना होता तो मैं सीधा शॉर्ट ट्रिक ही बताता, फिर वहां कंसेप्ट नहीं बताता। लेकिन आप लोगों को सब कुछ जाना है, तो ये बात ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, कि आंसर कैसे आए। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि बाकी दुनिया इसको सॉल्व करेगी, आपको सॉल्व नहीं करना, आपको तो सवाल देखकर टिक करना है कि इसका आंसर बस यही होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपसे कहा गया है कॉस स्क्वायर प्लस कॉस का पावर 4 बराबर 1 है, हमसे वैल्यू पूछी गई है tan स्क्वायर प्लस tan का पावर 4। तो बताओ क्या ये क्वेश्चन कर लोगे यहाँ से। अब ये जितने पावर वाले क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे कर लोगे। साइन प्लस साइन स्क्वायर प्लस साइन क्यूब बराबर 1, ठीक है, तो कॉस का पावर 6, ठीक है। इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस हैं, कर सकते हो आप, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ट्राई करना इन सभी क्वेश्चंस को, यहाँ पर कोशिश करना यहाँ पर कि हाँ ये दो जो सवाल हैं ये बन जाए। कॉस स्क्वायर हो गया, इतना हो गया। ये भी सवाल में कोई दम नहीं है। देखो अगर बनाओगे ना तो कॉस स्क्वायर को उधर लेकर चले जाओ, तो आप बोलोगे सर कॉस का पावर 4 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, कॉस का पावर 4, और कॉस स्क्वायर उधर चला जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर, ठीक है। कॉस स्क्वायर से दोनों जगह डिवाइड कर दो, दोनों को कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। यानी tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, कॉस स्क्वायर है, तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर, ठीक है, कॉस स्क्वायर हो गई। और tan के पावर 4 की वैल्यू कितनी हो गई, कॉस का पावर 4 हो गया। तो कॉस का स्क्वायर प्लस कॉस का पावर 4 पूछा है, कितना होगा, कॉस का स्क्वायर प्लस कॉस का पावर 4 कितना है, 1 है, तो 1 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमने क्या किया, कॉस स्क्वायर को उधर भेजा, कॉस स्क्वायर को हमने भेजा, वो साइन स्क्वायर बन गया। दोनों साइड से कॉस स्क्वायर को डिवाइड किया, क्यों, क्योंकि हमें tan बनाना है। tan बनाने के लिए हमने देखा कॉस स्क्वायर की वैल्यू tan स्क्वायर के करीब में, यानी tan स्क्वायर को हम कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, पावर 4 को पावर 4 लिख सकते हैं। जो पूछा था वही बन गया, तो आंसर होगा। तो ये अरेंजमेंट होते हैं, ये अरेंजमेंट इस तरीके से बनते हैं। जब भी खाली ऊपर वाला ये लाइन देखना ना, इसका वैल्यू 1 है, तो नीचे में अगर एक ही टर्म पूछेगा तो आंसर 1 होगा। लेकिन वही मैंने कहा ना, अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन इसमें बड़ा शानदार वाला बनता है, ऊपर यही दिया जाता है और नीचे जो अरेंजमेंट है वो आपको 1 to 1 वाली भी अरेंजमेंट मिलेगी, 1 3 3 1 वाली भी अरेंजमेंट मिलेगी, और 2 लोग सिंगल में मर रहे होंगे। तो 1 to 1 वाले से आंसर 1 आएगा, 1331 से आंसर 1 आएगा, तीसरे वाले से आंसर 1 आएगा, तो 1 1 1 जो होगा वो 3 होगा। आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जो सवाल दिखेंगे बहुत बड़े तरीके से वो होंगे काफी शॉर्ट में। जैसे यहाँ पर देखो आपका अरेंजमेंट सिर्फ 1 3 3 और 1, यानी एक क्यूब का अरेंजमेंट है, और यहाँ पर दूसरा अरेंजमेंट ये है। अगर इसी के साथ हम स्क्वायर का भी जोड़ देते तो उत्तर 2 ना होकर हमारा 3 होता, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन आप लोगों को करना है, इसमें भी कुछ भी नहीं है। साइन स्क्वायर लेकर जाओगे कॉस स्क्वायर में बदल जाएगा और ये क्वेश्चन जो है ये बन जाएगा। चलो दूसरा क्वेश्चन इस तरह का जो है मैंने आप लोगों को बहुत बार करवाया हुआ है, अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो। साइन का पावर 6 कॉस का पावर 6, साइन का पावर 4 कॉस का पावर 4, ठीक है, याद करो। साइन का पावर 6 कॉस का पावर 6 याद करो, 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, करवाया था।
ये उसी के ऊपर है। कोई अगर सोचेगा वैल्यू लेकर बना ले तो वैल्यू लेकर भी बनाया जा सकता है। अगर आप सोचोगे cos को 0 कर देते हैं तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, cos को 0 ये कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा और +1 हो जाएगा, यानी 2 जमा 1 3, 3 - 3 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। आंसर हमारा कितना आएगा 0 आएगा। अगर वैल्यू पुटिंग से करोगे cos को 0 और sin को 1 रख कर तो आंसर 0 आ जाएगा वैल्यू पुटिंग से। और वैल्यू पुटिंग से ना करके फॉर्मूला लगाओगे तो फॉर्मूला से भी। ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं आइडेंटिटी में कि पावर 6 वाले को क्या लिख सकते हैं, पावर 6 वाले को 1 - 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा और 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, सारे के सारे कट जाएंगे आप लिखोगे तो। ठीक है, बहुत शानदार। चलो नेक्स्ट देखो, x की वैल्यू इतनी है, y की वैल्यू इतनी है, आपसे बोला गया है x² y² और फिर x² + y² + 3। वैल्यू पुटिंग से करो, सबसे आसान काम है और कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। ठीक है, बहुत बार बताया है। देखो यहाँ पर मेरा मानना है, यहाँ पर अगर आप थीटा को 45 रखते हैं इस सवाल में, तो थीटा को 45 रखेंगे तो आपका जो कॉसेक है वो सेक के बराबर बिहेव करेगा और जो साइन है वो आपको किसके बराबर हो जाएगा, कॉस के बराबर। यानी ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, √2 - 1/√2 और वो भी √2 - 1/√2, तो x और y बराबर हो जाएगा। यानी ये जो है ये x का पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पर x² कितना हो जाएगा, 2x² हो जाएगा और +3 की वैल्यू, मतलब हमें इतनी की वैल्यू पता करनी होगी। ठीक है, अब उसमें हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं कि थीटा बराबर जब 45 होता है तो x का मान कितना आता है। x का मान कितना हो जाएगा, √2। ठीक है, और साइन की वैल्यू 1/√2, तो √2 इंटू √2 हो गया, 2 में से गया, यानी 1/√2 जो होगा वो x की वैल्यू। x की वैल्यू भी 1/√2 आएगी, आप देख लेना। y की वैल्यू भी 1/√2 आएगी 45 पे। x और y दोनों बराबर हो गए हैं, तो जो हमसे पूछा गया था यानी x का पावर 4 है, x² 2x² इतना। अगर x की वैल्यू √2 है तो x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। ठीक है, या इसका करते जाओ, x की वैल्यू 1/√2 तो 1/√2 का पावर 4 यानी 1/4 हो गया हमारा यहाँ पर। ठीक है, 2 इंटू x² की वैल्यू 1/2 हो गई और प्लस कितना हो गया, 3 हो गया। 2 से आपका 2 खत्म, एक बार में 3 और 1 4, 4 इंटू 1/4 उत्तर कितना आएगा, 1 आएगा। 1 इज द करेक्ट आंसर। बहुत बार करवा चुके हैं आप लोगों को ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2y cos थीटा बराबर x sin थीटा और 2x sec थीटा माइनस y cos थीटा बराबर 3 है। x² + 4y² की वैल्यू पूछी गई है, बताओ जल्दी से। इस सवाल में भी मुझे नहीं लगता कोई दम है, कोई भी दम होगा मुझे नहीं लगता इस सवाल में। कोफिशिएंट बनाकर इक्वल करने हैं। 2y cos थीटा बराबर जो है x sin थीटा के है, तो अगर आप बोलोगे सर cos थीटा, देखो यहाँ पर बोला है ना सवाल में, 2y cos थीटा बराबर है किसके बराबर है, x के sin थीटा के, x के sin थीटा के। यानी अगर आप बोलोगे cos थीटा अपॉन sin थीटा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, x/2i आएगी, x/2i आएगी। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर। अब अगर आप देखोगे ना तो आपका क्वेश्चन x² और 2i का होल स्क्वायर पूछा है, यानी cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा पूछा है, तो आंसर 1 ही आएगा। लेकिन फिर भी हम सॉल्व कर लेंगे। देखो बोला गया ना x² यानी cos स्क्वायर और 2i का होल स्क्वायर यानी 4y² पूछा है यानी sin स्क्वायर। cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर की वैल्यू 1 आएगी। लेकिन ये रेशियोज का गेम होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से जो है इनको सॉल्व कर लो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो है सेम तरीके से जैसे पीछे मैंने कहा था ना, वैल्यू रखकर यहाँ पर हल करो, तो वैल्यू रखकर यहाँ पर आपको हल करना है। 2x sec थीटा, ठीक है, क्या बोला है, 2x sec थीटा, 2x sec थीटा और -y cosec थीटा, -y cosec थीटा बराबर कितना है हमारा, 3 है। ठीक है, माइनस कितना है, 3 है। किसी को भी लिख लो आप यहाँ पर, 2x अपॉन इतना और y अपॉन इतना। अगर आप सेक थीटा को बोलोगे तो सेक थीटा को लिख सकते हो आप 2x अपॉन cos थीटा। ठीक है, माइनस और cosec को क्या लिख सकते हो, y अपॉन साइन थीटा, y अपॉन साइन थीटा बराबर है कितना हमारे, 3 के। ठीक है, यहां से गुना करोगे तो हो जाएगा 2x साइन थीटा। मैं डायरेक्ट वैल्यू नहीं लेना चाहता यहाँ पर कि x के जगह पर मैंने cos लिख दिया, क्योंकि मेरे भाई ये रेशियोज हैं, हम लिख ही नहीं सकते हैं, फायदा नहीं होगा। यहाँ पर हमें इनको k के रेस्पेक्ट में लिखना होगा कि ये इतना इंटू k है और ये इतना इंटू k है, तो एग्जैक्ट आप कह सकते हो यहाँ पर कि ये इतना इंटू k और इतना इंटू k। तो आप x के जगह पर जो है आप ऐसे लिख सकते हो, बट आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने एग्जैक्ट वैल्यू लिख दिया, x/2y।
कि x के जगह पर cos थीटा लिख दिया, cos थीटा हो गया तो cos cos से खत्म, ठीक है। और y के जगह पे जो है आपने ऐसा लिख दिया, ऐसे नहीं कह सकते हम, यहाँ पर ऐसे नहीं कहा जा सकता है। तो 2x sin थीटा माइनस y cos थीटा बराबर हो जाएगा 3 इंटू साइन इंटू कॉस के, 3 इंटू साइन इंटू कॉस के। अब यहाँ पर देखो जो x साइन थीटा है, इस लाइन को हटा ही दो, x साइन थीटा जो है वो 2y cos थीटा के बराबर है, x साइन थीटा 2y cos थीटा के बराबर, 2 इंटू 2y 4y, 4y में से एक y गया तो हो जाएगा 3y cos थीटा, ठीक है, बराबर 3 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस से कॉस खत्म, ठीक है, 3 से 3 खत्म, तो y की वैल्यू साइन आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई? साइन आ गई। अगर y की वैल्यू साइन आएगी तो x की वैल्यू पक्का cos आएगी। y की वैल्यू जो है वो साइन आ गई, तो साइन से साइन खत्म, तो x की वैल्यू 2 cos थीटा आ जाएगी। x की वैल्यू 2 cos थीटा। देखो उत्तर बदल जाएगा आपका, अभी देखते चलो। y की वैल्यू कितनी आ गई? y की वैल्यू साइन थीटा आ गई, ठीक है। अब y की वैल्यू साइन थीटा आ गई तो यहाँ पर रखिए साइन थीटा, y की वैल्यू साइन थीटा यहाँ पर रखिए, तो 2 इंटू साइन इंटू कोस बराबर x इंटू साइन, साइन से साइन खत्म हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 cos थीटा आ गई। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 cos थीटा आ गई। तो x के जगह पर रखो 2 cos थीटा, 2 cos थीटा का मतलब 4 cos स्क्वायर थीटा। y के जगह पर रखो साइन थीटा यानी 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका उत्तर 1 नहीं 4 आएगा, 4 इज द करेक्ट आंसर होगा। इस वजह से मैं लास्ट तक आप लोगों के लिए हल कर रहा था, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ वैल्यू को अगर मैं सीधा रखूंगा तो मेरा उत्तर आएगा, लेकिन वो गलत आ सकता है। इस वजह से मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ कि नहीं, आपको बेसिक से ही करना है, ठीक है। और 100% बच्चों ने जो है आंसर बन दिया है, और मैं चाह रहा था कि आप आंसर वर्ड टिक करो, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर कि ये रेशियो लेने से नहीं बनेगा, ये अरेंजमेंट ही ऐसा है जिसको सॉल्व करोगे तो वो बनेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? मैं दोबारा से क्वेश्चन समझाता हूँ, दोबारा से क्वेश्चन क्या है और क्या नहीं है। चलो पहले वाले इक्वेशन को देखो, पहला वाला क्या कहा है आपको। ये पहला वाला इक्वेशन दिया गया है, आपको उसको मान के चलना है कि इक्वेशन नंबर 1 जो है वो है मेरा 2y cos थीटा बराबर है हमारे x साइन थीटा के, ठीक है। ये हमारा बराबर है, ये हमारा बराबर है, कोई दिक्कत की बात हमारा नहीं है। अगर आप साइन बराबर cos मान लेते हो यहाँ पर तो x बराबर 2y हो जाएगा, उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है कि अगर आप यहाँ पर साइन बराबर cos मान लो, लेकिन आप मान इसीलिए नहीं सकते हो क्योंकि आपको 2 इक्वेशन दिए गए हैं। और दूसरा इक्वेशन क्या है? 2x सेक थीटा, सेक थीटा को आप लिख लो सर ये cos थीटा है, ठीक है। और फिर कितना है? माइनस y कोसेक, कोसेक को आप लिख लो y साइन थीटा है, बराबर है कितना के? बराबर है 3 के। ये आपका दूसरा इक्वेशन था, पहला इक्वेशन ये था, दूसरा इक्वेशन ये था। आप जो है दूसरे वाले को सॉल्व कर रहे हैं, तो 2x साइन थीटा को s लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, साइन थीटा को s लिख रहा हूं, माइनस y कोस थीटा को लिख रहा हूं c, अपॉन कितना हो जाएगा? साइन इंटू कोस, जो कि उधर जाएगा तो आपका साइन बन जाएगा। तो 2x इंटू साइन थीटा हो गया आपका, ठीक है, माइनस y इंटू कोस थीटा हो गया आपका, और ये हो गया साइन इंटू कोस, 3 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, 3 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। चलो अब यहां पर देखो, आपको पता है कि x साइन थीटा की वैल्यू 2y कोस थीटा होगी, कितनी होगी? 2y कोस थीटा। तो x साइन थीटा की जगह पर 2 इंटू 2y कोस थीटा हमने रखा, माइनस y कोस थीटा बराबर हो जाएगा 3 साइन थीटा इंटू कोस थीटा के, 3 साइन थीटा इंटू किसके? कोस थीटा के। 2 इंटू 2y जो है वो हो जाएगा 4y कोस थीटा, 4y कोस थीटा में से 1y कोस थीटा घटा देंगे तो हो जाएगा 3y कोस थीटा बराबर हो जाएगा 3 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा के। 3 से हमारा 3 खत्म, कोस से हमारा कोस खत्म, तो y की वैल्यू हमारी आ गई साइन थीटा। अब y की वैल्यू अगर हमारी साइन थीटा आ गई है तो यहाँ पर जरा y की वैल्यू को रखिए साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा खत्म, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 2 cos थीटा आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 2 cos थीटा। सवाल में बोला गया है x स्क्वायर का मतलब 4 cos स्क्वायर थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा, y स्क्वायर, तो y स्क्वायर का मतलब कितना हो गया? साइन स्क्वायर थीटा, तो 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, 4 कॉमन ले लोगे तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 देता है, तो उत्तर कितना होगा? 4 होगा। क्लियर है? बता दो जल्दी से, कोई तो कमेंट करो यार, ऐसा लग रहा कमेंट बॉक्स एकदम शांत बैठा है, सब समझ रहे हैं। क्लियर है? यस सर। चलिए तो आगे देखते हैं।
सिंप्लीफाई करना है sec x sec y tan x tan y माइनस sec x tan y प्लस tan x sec y, और इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, वैल्यू पुटिंग से जो है आप यहां पर सिंप्लीफाई कर सकते हो। x को मान लो, y को मान लो, दोनों को 45, कोई दिक्कत की बात नहीं होगा, कोई कष्ट नहीं होगा। 45 मान लोगे तो देखो √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 जमा 1 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, √2 इंटू 1 यानी √2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और 1 इंटू √2 यानी √2 हो जाएगा। तो 2 √2 का स्क्वायर करोगे तो 8 हो जाएगा, यानी 9 में से 8 गया, उत्तर कितना आएगा, 1 आएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा सर, लगातार 2 क्लास होता है तो 2 चैट बॉक्स बन जाता है। कोई बात नहीं, एक क्लास से बाहर आ जाओ, फिर दूसरी क्लास में एंटर कर जाओ, एक ही चैट बॉक्स बनेगा। ठीक है, यहां पर जो है x और y जो है दोनों को आप कितना रखेंगे, 45 डिग्री आप रखेंगे, क्योंकि sec भी है, tan भी है, x भी है, y भी है, उतना लोड नहीं लेना है। अब ये वाला जो सवाल है, ये भी मैंने कहा था ये किरण का सवाल है और प्रीवियस ईयर में आया हुआ था कि कोसेक माइनस साइन। अभी देखो वही वाला क्वेश्चन है, x और y वाला, एकदम ये सेम क्वेश्चन है जो पीछे मैंने करवाया, l स्क्वायर m स्क्वायर l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 3, ये वाला सेम क्वेश्चन, l स्क्वायर m स्क्वायर l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर बराबर 3, सेम क्वेश्चन है ना। देखो x बराबर कोसेक माइनस साइन, y बराबर सेक माइनस कॉस, और सेम क्वेश्चंस को जो है अगली बार पूछा गया पेपर में कि देखो अब यहाँ पर x के जगह पर l दे दिया है और y के जगह पर आपको जो है m दे दिया है, ये l की वैल्यू है। ठीक है, और सवाल में एक मिनट थोड़ा सा सुधार कर लो, कोसेक माइनस साइन और सेक माइनस कोस, ये वाला जो है ना ये गलत है, यहाँ पर ये जो है इसका कोई अस्तित्व नहीं है, यहाँ पर ये फालतू का दिया गया है, इसको करेक्ट करो, यहाँ पर ये नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, इतना गायब है, एंड इतना बराबर m, अगर इस l की वैल्यू इतनी है, m की वैल्यू इतनी है, तो आपसे इतना पूछा गया है, आप इतना वैल्यू बताएंगे। सिंपल सवाल बनता है कोसेक माइनस सेक। ठीक है, कोसेक माइनस साइन और सेक माइनस कॉस, तो उत्तर आ गया इसका। ठीक है, सॉल्व कर लोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर बोला गया है सेक थीटा की वैल्यू हमारी इतनी है, तो सेक थीटा और टेन थीटा की वैल्यू पूछी है। ठीक है, किस में कह रहे हैं 1 कैसे आया, किस क्वेश्चन में आप लोग कह रहे हैं कि सर 1 कैसे आया है, इसमें 1 कैसे आया है, आप ये पूछना चाह रहे हैं इसमें 1 कैसे आया। देखो x और y को हमने 45 रखा, अब x और y को अगर हमने 45 रखा है तो आप बताओ ये √2 होगा, sec 45 का मान कितना होता है, √2 होता है, और √2 को √2 के साथ गुना करेंगे तो √2 को √2 के साथ गुना करने पर आपका आ जाएगा इतना का मान। देखो ब्रैकेट लगा है तो ब्रैकेट लगाओ, √2 को √2 के साथ गुना करोगे 2 आ जाएगा, 1 को 1 के साथ गुना करोगे तो आ जाएगा 1, यानी इसका स्क्वायर करना है माइनस। ठीक है, यहाँ पर देखो √2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर √2 को 1 के साथ करेंगे √2, 1 को √2 के साथ करोगे तो ये भी हो जाएगा √2, इसका स्क्वायर करना है। 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया। √2 और √2 हो गया हमारा 2√2 और 2√2 का स्क्वायर, यानी 9 में से हमारा 8 गया तो हमारा उत्तर आ गया 1। जब तक 4-5 स्टेप लिखो नहीं ना, आप लोगों को तो समझ ही नहीं आता है कि अरे सर ये क्या हो गया, बवाल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मतलब आखिरी तक एक एक स्टेप लिखकर ही बताना पड़ेगा। 10x भी तो होता है, फिर कौन सा चूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा देखो ना सेक स्क्वायर x का मतलब 2 है ना, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, बताओ। ठीक है, और कोई क्वेश्चन बताओ। डाउट आ रहा है किसी क्वेश्चन में तो बताओ कि सर डाउट है। ओके हो गया ना, ठीक है, आ गया ना समझ में, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, सेक थीटा की वैल्यू x प्लस 1/4x है, हमसे पूछा गया है सेक थीटा और टेन थीटा की वैल्यू। तो चलो देखो यहाँ पर 2 तरीके से हैं, ठीक है, और दोनों तरीके हमें ध्यान रखने हैं। एक तो तरीका हो गया हमारा सेक थीटा का वैल्यू, ठीक,
चलो कि सेक थीटा की वैल्यू जो है हमने सीधी सीधी याद कर ली। और देखो यहाँ पर बताने के पहले मैं आपको एक आइडेंटिटी बताता हूँ, फिर वो जो है आपको बहुत काम देगा। जैसे कि आपको पता है, ठीक है, बड़े शानदार तरीके से कि सेक स्क्वायर थीटा में से हमने टेन स्क्वायर थीटा को घटाया तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 1। यानी हम ये कह सकते हैं, ठीक है, कि सेक थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हो। यहाँ पर कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी हम ये भी लिख सकते हैं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा के। ये बात हमें पता है अच्छे से कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा के। तो अब जरा इसी के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, और वो क्वेश्चन क्या बनते हैं वो समझिए। क्वेश्चन में आपका एग्जामिनर क्या कहता है, क्वेश्चन में आपका एग्जामिनर कहता है कि अगर सेक थीटा में से टेन थीटा घटाने पर, सेक थीटा में से टेन थीटा घटाने पर पी आ रहा है, तो आप मुझे बताओ सेक थीटा का मान कितना होगा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक थीटा। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक थीटा, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको सीधा का सीधा आंसर याद रखना है और बाकी आप बना भी लोगे। देखो आपको पता है कि सेक थीटा में से टेन थीटा घटाने पर पी आया, हमसे सेक थीटा का मान पूछा गया है, तो कैसे बताओगे, बताओ। आप बोलोगे सर देखो सेक माइनस टेन जो होता है वो पी होता है, तो जो सेक माइनस टेन अगर हमारा पी है, बड़े शानदार तरीके से देखिए कि सेक माइनस पी जो है वो हमारा पी है, तो हमारा सेक प्लस पी क्या होगा, सेक प्लस टेन जो है, सेक प्लस टेन, सेक माइनस टेन बराबर पी, तो सेक प्लस टेन जो है वो इसी का उल्टा होगा, यानी 1 अपॉन सेक माइनस टेन। बोलो हाँ है ना, ये बात तो आपको पता ही है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा के, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा पी के बराबर है, यानी हम इसको कह सकते हैं तुम 1 अपॉन पी के हो। अब जरा दोनों को आप जोड़ो यहाँ पर, तो माइनस टेन और प्लस टेन खत्म, तो सेक और सेक कितना आ जाएगा, सेक और सेक 2 सेक थीटा आ जाएगा, बराबर हो जाएगा किसके, पी प्लस 1 अपॉन पी के। यानी आप बोलोगे सर सेक थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, और ये इधर चलाएगा 2p हो जाएगा। तो आपको जो है आज के बाद ये रिजल्ट ध्यान रखना है कि सेक थीटा का जो मान होता है वो होता है पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p। ठीक है, देखो पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p होता है, पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p होता है। मतलब जो मैं आपके दिमाग में फिट करना चाहता हूँ, वो मैं क्या फिट करना चाहता हूँ वो समझना। आपका एक पेपर था और उस पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था बड़े शानदार तरीके से। देखो आपके क्वेश्चन में पूछा गया था कि अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है, दोनों में से देखो कुछ भी दे सकता है, सेक माइनस टेन पी के बराबर हो सकता है या सेक प्लस टेन भी पी के बराबर हो सकता है, दोनों केस में सेक थीटा इतना आएगा। अगर आपका एग्जामिनर सेक माइनस टेन बराबर पी ना देकर सेक प्लस टेन बराबर पी दे दे, तब भी सेक थीटा का मान इतना आएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, ये नहीं कि यहाँ पर सेक माइनस टेन ही पी दे, प्लस भी पी दिया जा सकता है। तो आपको ये समझना, आपका जैसे क्वेश्चन था सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू पी थी, आपके पेपर में क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था, ठीक है, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कॉट थीटा प्लस साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी। मान लो इतना पूछा गया, तो अब अलग अलग वैल्यू तो आप यहां से नहीं ना निकालोगे, कॉट का अलग निकाल रहे हो, साइन का अलग निकाल रहे हो, कॉस का अलग निकाल रहे हो, ये तो नहीं निकालोगे आप। तो आपको जो ध्यान रखना है वो क्या रखना है, आप बोलेंगे सर सेक माइनस टेन बराबर पी होता है, यानी हमें एक ऐसा ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, जब भी सेक माइनस टेन बराबर पी होगा तो हमें पता है कि सेक का जो थीटा होगा वो बराबर होगा पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन किसके, 2p के, पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p के। सेक जो होता है वो हाइपोटेनस अपॉन क्या होता है, बेस होता है, मतलब हमारा हाइपोटेनस जो होगा वो पी स्क्वायर प्लस 1 होगा, बेस जो होगा वो 2p होगा, और परपेंडिकुलर जो होगा वो होगा पी स्क्वायर माइनस 1। जैसे आपके दिमाग में ये आएगा ना, देखो जैसे आपका क्वेश्चन ये देगा, आपको तुरंत ये ट्रायंगल बना लेना है। ठीक है, आपके माइंड में ये तुरंत ट्रायंगल बन जाना चाहिए, गांठ बांध के रख लो अपने दिमाग में कि क्वेश्चन सेक माइनस टेन के ऊपर जब जब आया है आपको तब तब जो है ट्रायंगल बनाना है। अब इस ट्रायंगल को और आसान करने के लिए, अब जैसे क्या हो गया कि ये ट्रायंगल आ गया, लेकिन इस ट्रायंगल पर क्या कॉट की वैल्यू बताओगे, साइन की बताओगे, कॉस की बताओगे, नहीं। तो इसको आसान करने के लिए क्या कर सकते हो, इसको एक कदम और आसान कर लो, पी का वैल्यू लेकर। जैसे पी को मान लो 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया 5,
यहाँ हो गया 4 और ये हो गया 3। तो जैसे मैंने बचपन में अपने याद कर लिया था कि जैसे मेरा एग्जामिनर sec थीटा माइनस tan थीटा जो है देगा मुझे मान लो p के बराबर, मेरे मन में एक ऐसा ट्रायंगल होगा 4 3 5 या 3 4 5, 3 4 5 ऐसे मान लो। या सबसे बढ़िया है इसको ना मान के आप ये मानो कि मुझे p² + 1 हाइपोटेनस तो होता ही है, बस बेस को 2p रखना है। ठीक है, अब खुद देखो यहाँ पर cot थीटा बोला है तो cot थीटा की वैल्यू मान लो इससे निकाल लेना, साइन की वैल्यू ट्रायंगल से निकाल लेना, cos की वैल्यू निकाल लेना और ऑप्शन में वो वैल्यू को रख देना, सेटिस्फाई कर देना तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन में रखकर उस वैल्यू को सेटिस्फाई कर देना। जैसे आपके सामने क्वेश्चन है, आप देखो अब आपके सामने मेरे को sec थीटा का वैल्यू इतना दे रखा है, sec थीटा की वैल्यू इतनी दे रखी है, मुझे नहीं पता ये sec थीटा है क्या नहीं है। ठीक है, और हमसे पूछा है sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू, अब उल्टा दे दिया है कि sec थीटा का वैल्यू देके sec थीटा प्लस tan थीटा पूछ लिया है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमें पता है यहाँ पर आप x को अपने तरफ से कोई भी वैल्यू ले लो, x को 1 ले लो, तो 1 जैसे लोगे तो 4 एकम 4 1 5/4 यानी हाइपोटेनस 5 होगा, बेस 4 होगा और परपेंडिकुलर 3 होगा। अब हमसे बोला है sec थीटा और tan थीटा का मान निकालना है, तो sec थीटा का मान कितना होता है बताओ, 4/3 होता है। बोलो तो बोलोगे सॉरी 5/4 हो गया ना sec थीटा का मान, और tan थीटा का मान कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 3/4। तो 8/4 का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। जरा देखो किस ऑप्शन में 2 आ रहा है, x को 1 रखने पर 1/2, इस पे रखने पे 1 2 आ रहा है, इसमें 1 और इसमें, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। 2x जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर हमें पाइथागोरस का इस्तेमाल ही नहीं करना पड़ा। x की वैल्यू हमने 1 मानी तो ये 5/4 हो गया, ट्रिपलेट बनाकर हमने उत्तर दे दिया। और बाकी ये कंसेप्ट मेरी तरफ से रह रहा था जो मुझे लग रहा था कि मुझे बताना चाहिए, क्योंकि पेपर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए। इसके ऊपर आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए। जैसे जो क्वेश्चन आए हैं वो पेपर में क्या आए हैं। क्वेश्चन में जैसे आया था कि अगर sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू जो है वो p हो गई, तो आपसे बोला गया था क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर ए, tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी बोला गया था cot थीटा की वैल्यू कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर सी सारे के सारे पूछे गए थे, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, cosec की वैल्यू बताओ, sec की वैल्यू बताओ, ठीक है, साइन की वैल्यू भी बताओ, साइन कितना होगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको जो है cos की वैल्यू भी बतानी है, cos की वैल्यू कितनी होगी। आपसे ये 6 वैल्यू पूछे गए थे, 6 के 6 वैल्यू आपको बतानी है। आपने क्या कहा, बोला सर देखो sec माइनस tan बराबर p है, तो ये जो है हमारा ऐसा ट्रायंगल बनेगा तो हम इसको बोलेंगे तुम p² + 1 हो, तुम 2p हो और तुम p² - 1 हो। अब हमसे जिसका जिसका वैल्यू बोला है, tan का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, cot बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जिसका जिसका पूछा है हम उसका बता देंगे। जैसे tan का पूछा है तो tan की सर वैल्यू हो जाएगी p² - 1/2p। ठीक है, इसका उल्टा कर देंगे cot का हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये आइडेंटिटी पर बनता है। अब सोचो कि अगर ये sec माइनस tan पर बना है तो ये cosec माइनस cot पर भी बना होगा, क्योंकि आइडेंटिटी तो सेम ही है। sec² थीटा माइनस tan² थीटा 1 होता है, तो cosec² थीटा माइनस cot² थीटा वो भी तो 1 होता है। यानी अगर हम बात करें तो अगर हमारा क्वेश्चन दे दे और क्या दे दे कि अगर हमारा क्वेश्चन ऐसा हो जाए cosec थीटा माइनस cot थीटा बराबर 1, cosec थीटा माइनस cot थीटा बराबर 1 ना देकर यहाँ मान लो p दे देता है और हमसे पूछता है बताओ cosec थीटा की वैल्यू कितनी होगी, cosec थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो जो वहां sec थीटा का वैल्यू आया था वहीं cosec वाले में भी आएगा। सेम तरीके से यहाँ पर ट्रायंगल बनाना, इसको p² + 1 का नाम देना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तो हमसे क्या बोला, cosec थीटा का, सेम तरीके से इसका माइनस है तो प्लस भी होगा। तो आप बोलोगे देखो जब यहाँ पर sec रहता है ना, देखो जब यहाँ पर sec माइनस tan रहता है तो sec थीटा की वैल्यू कितनी आई थी, p² + 1/2p आई थी। ये इक्वेशन अब sec नहीं cosec के साथ बन रहा है, तो ये जो है ये cosec का मान हो जाएगा कि cosec का मान p² + 1/2p। यानी अब इसका ट्रायंगल बनेगा, और इसका ट्रायंगल बनेगा तो इसका हाइपोटेनस कितना है, p² + 1, और जो 2p है ये परपेंडिकुलर है तो बेस हो जाएगा p² - 1। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ट्रायंगल बनाकर याद करो। एक तो ये तरीका हो गया, नहीं तो दूसरा सबसे आसान, जब cosec देगा तो cosec की वैल्यू इतनी होती है और जब
जब सेक देता है तो सेक की वैल्यू इतनी होती है। जब आपको ये वैल्यू पता हो ही जाएगी तो उसके अकॉर्डिंग आप ट्रायंगल बना लोगे। ठीक है, जैसे कोसेक का माना है तो कोसेक के केस में ये ट्रायंगल बना, और जब सेक का माना है तो सेक के केस में ये ट्रायंगल बना। देख रहे हो बेस और परपेंडिकुलर आपस में जो है यहाँ पर इंटरचेंज मार दे रहे हैं। क्यों? प्रॉपर्टी के वजह से। सेक आएगा तो बेस 2p होगा, लेकिन कोसेक आएगा तो जो परपेंडिकुलर है वो 2p होगा। तो हमें बस इतना ध्यान रखना है, सेक -tan दे तो सेक की वैल्यू, ठीक है, p स्क्वायर प्लस 1/2p, और कोसेक माइनस कोड दे तो p स्क्वायर प्लस 1/2p कोसेक की वैल्यू होगी। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर? ठीक है, तो दोनों को अगर मैं एक बार समराइज कर दूं तो लिख लो यहाँ पर। ठीक है, याद ही हो गया, लिखना क्या है इसमें। तो अब चलो, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो पेंडिंग है, पहले उनको करते हैं। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ। अब देखो ये वैल्यू पुटिंग वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई दम है नहीं, करवा रखा है मैंने। साइन की वैल्यू 1, कॉस की वैल्यू 0, तो साइन को 1 लोगे तो 3 इंटू हो जाएगा 3 प्लस 6 और प्लस 4, उत्तर हमारा आ जाएगा 13। ठीक है, याद हो गया ना भाई? 3 1 4, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कॉस और साइन का वैल्यू दिया गया है धनाधन, तो बताओ जल्दी से, बना लोगे? और सेक और कोसेक भी है, तो यहाँ पर 90 और ये तो ले नहीं सकते हो, 90 और 0 तो लोगे नहीं। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना, ये भी क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। बड़ा क्वेश्चन दिख तो रहा है लेकिन है बहुत बड़ा नहीं, इस बात को समझना। कोसेक को भेजोगे ऊपर साइन, वैल्यू पुटिंग से बना लोगे, ट्रिपलेट से बना लोगे, सभी कहानी है। इस क्वेश्चन को आप वैल्यू पुट से सॉल्व कर सकते हैं, बस 0 और 90 मत लीजिएगा। दूसरा जो है आप इसको ट्रिपलेट से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 3 4 5 का ट्रिपलेट लेकर, ऐसा 3 4 और 5। तीसरा जो है आप आइडेंटिटी लगाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। कहीं पर कुछ कट्टम कुटाई हो, एकदम बेसिक तरीका। आइडेंटिटी का मतलब होता है एकदम बेसिक। ठीक है, तो तीनों तरीके हैं सॉल्व करने के आपको। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। ठीक है, कहा है tan का अल्फा बराबर है n tan बीटा के, साइन का अल्फा बराबर है m tan बीटा के, कोसेक स्क्वायर अल्फा या कॉस स्क्वायर अल्फा पूछा गया है। बताया जा सकता है, देखो अगर मान लो यहाँ पर हम अल्फा और बीटा दोनों को 45 मान लेते हैं। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर हम अल्फा और बीटा को दोनों को 45 मान लेते हैं तो ये कट जाएंगे, यानी n की वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है साइन अल्फा 45 का मतलब कितना होता है? 1/√2। ठीक है, और tan की वैल्यू होती है m, यानी m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/√2 हो जाएगी। ठीक है, अगर हम अल्फा बराबर बीटा मानते हैं 45 डिग्री, अल्फा बीटा दोनों को 45 मानते हैं, तो जो हमारा n है उसका मान 1 आ जाएगा, और जो हमारा m है उसका मान कितना आ जाएगा? 1/√2 आ जाएगा। हमसे पूछा गया है cos स्क्वायर अल्फा, यानी cos स्क्वायर 45 डिग्री, यानी 1/2 जो है वो हमारा आंसर आना चाहिए। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 का स्क्वायर, यानी आधा होगा। तो आधा हमारा कौन सा ऑप्शन दे रहा है? 1/2 हमारा कौन सा ऑप्शन दे रहा है? देखो m स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, ये देखो पहला ऑप्शन को देखो, ये 1/2 है। ठीक है, और ये 1 + 1 कितना है? 2 है, तो इसकी वैल्यू 1/4 आ रही है, ये नहीं होगा। ठीक, दूसरे वाले को देखो m का स्क्वायर का मतलब 1/2 और बट्टे में 1, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ये 0 हो जाएगा, 1 - 1 खत्म हो जाएगा, और डी जो है वो भी नहीं होगा यहाँ पर। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, और आइडेंटिटी से भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 + 2 tan स्क्वायर बीटा, अल्फा और बीटा जो है दोनों के पॉजिटिव एक्यूट एंगल है। दो कोसेक बीटा और कॉस बीटा की वैल्यू पूछी गई है, बताओ। tan स्क्वायर अल्फा जो है बोला गया है कि ये 1 + 2 tan स्क्वायर बीटा है, दोनों के दोनों पॉजिटिव एक्यूट एंगल है। एक्यूट की स्पेलिंग गलत है, डबल सी नहीं होगा, सिंगल सी होगा। बताइए, ये भी वैल्यू पुटिंग से कर सकते हो, ट्राई करना। ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपके लिए दिए हैं, जरूर ट्राई करना अल्फा और बीटा की कौन सी वैल्यू पे सेटिस्फाई करेंगे या कौन सी वैल्यू पर नहीं करेंगे। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, 2 - cos स्क्वायर थीटा बराबर 3 sin थीटा cos थीटा के, हमसे बोला गया है tan थीटा का मान कितना होगा, बताइए। ठीक है, tan थीटा का मान हमसे पूछा गया है, ये भी कोई सवाल है? कायदे से देखोगे, अगर मान लो cos थीटा से सबको भाग करते हो, ठीक है, बनेगा सवाल ये, बताओ बना लोगे? 1 - cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, तो 1 + sin स्क्वायर थीटा ऐसे लेकर बनाना होगा।
45 पर बनेगा, साइन बराबर कॉस नहीं है, 45 पर नहीं बनेगा ना, बोला गया है ना साइन थीटा बराबर कॉस थीटा नहीं है। 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के, हो जाएगा बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो tan स्क्वायर बीटा के बराबर है, तो हमसे कहा गया है कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा जो है वो किसके बराबर होगा, बताओ। समझ रहे हो, जब ये दोनों अल्फा हैं तो ये बीटा है, अब जब ये दोनों बीटा होंगे तो क्या होगा, तो बोलोगे सर अल्फा होगा, tan स्क्वायर अल्फा जो है करेक्ट आंसर है, बताओ, सोचो सोचो। जैसे ये सवाल जो है काफी अच्छा सवाल हो गया, मान लो कोस स्क्वायर अल्फा में से साइन स्क्वायर अल्फा को आपने घटाया, वो tan स्क्वायर बीटा के करीब में आ गया, तो कोस स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर बीटा किसका होगा, देखो दो तरीके हैं। कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आपको पता है cos 2 थीटा होता है, यानी अगर आप इसको बोलोगे कि cos का जो 2 अल्फा है, cos का जो 2 अल्फा है वो बराबर है किसके, tan स्क्वायर बीटा के, वो बराबर है किसके, tan स्क्वायर बीटा के। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर। और ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, cos का 2 बीटा हो जाएगा। cos स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा जो है ये किसके बराबर होता है, cos 2 बीटा। और cos 2 बीटा का मान कितना होता है, cos 2 बीटा का मान जो है ये हो सकता है 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, लिखा जा सकता है, बताओ हाँ या ना। ठीक है, क्या इस इक्वेशन को cos 2 बीटा लिखा जाएगा और cos 2 बीटा को अल्फा इसके टर्म में लिखा जाएगा। tan स्क्वायर बीटा जो है वो cos 2 अल्फा है, tan स्क्वायर बीटा जो है वो क्या है, cos 2 अल्फा है, यानी 1 माइनस cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos 2 अल्फा, बोलो हाँ या ना। ठीक है, cos 2 अल्फा की वैल्यू कितनी होती है अगर cos में बदलना चाहोगे तो, ठीक है, तो बोलोगे सर cos 2 थीटा की जो वैल्यू होती है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो सकता है, ठीक है, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो सकता है, किसी में लिखा जा सकता है। मुझे वहां माइनस दिख रहा है तो मैं इसको इस्तेमाल करता हूं यहाँ पे, तो यहाँ पर जब मैं माइनस इस्तेमाल करूंगा तो -1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूंगा तो बोलूंगा सर 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा अल्फा डिवाइडेड बाई ठीक है 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा होता है, कितना होता है 2 cos स्क्वायर थीटा होता है, यानी 2 cos स्क्वायर अल्फा, +1 से 1 खत्म, 2 से 2 खत्म, तो साइन स्क्वायर अपॉन tan स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर अपॉन tan स्क्वायर जो है वो साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ठीक है, समझा दे रहा हूं, परेशान होने की कोई बात नहीं है। cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू tan स्क्वायर दी गई है। देखो जरा गौर से, आप लॉजिक भी लगाओ, सिमेट्री भी लगाओ, कुछ भी लगाओ तो बड़ा आसान है कि देखो जब ये अल्फा है और ये अल्फा है तो ये बीटा है, और जब ये बीटा होगा तो ये बराबर होगा किसके, tan स्क्वायर अल्फा के। ये लॉजिक से हो सकता है, सिमेट्री से हो सकता है कि अगर देखेंगे अल्फा अल्फा तो बीटा, तो बीटा बीटा तो अल्फा, लेकिन हमें तो सिमेट्रिक लगानी नहीं है ना। ठीक है, तो हमने क्या किया, प्रूफ से किया कि cos स्क्वायर थीटा में से साइन स्क्वायर थीटा घटाया, यानी cos 2 थीटा हो गया। ठीक है, बराबर है किसके, tan स्क्वायर बीटा के। ये पहला वाला इक्वेशन हमारे पास आ गया। दूसरा वाला इक्वेशन जो हमसे पूछा गया है, तो cos स्क्वायर बीटा में से साइन स्क्वायर बीटा को घटाएंगे, वो cos 2 बीटा होगा। cos 2 बीटा का मान होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। tan स्क्वायर की वैल्यू दी गई थी, इस वजह से हमने इसके रूप में तोड़ा, यानी 1 माइनस cos 2 अल्फा और 1 प्लस cos 2 अल्फा। ऊपर वाले को साइन के रेस्पेक्ट में लिखा, नीचे वाले को cos में लिखा, tan स्क्वायर अल्फा आ गया, तो tan स्क्वायर अल्फा जो है वो हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया, tan स्क्वायर अल्फा। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर, कोई परेशानी की बात यहाँ पर? तरुण यादव कहते हैं cot स्क्वायर अल्फा होगा। क्यों तरुण, ऐसा क्यों है, cot स्क्वायर अल्फा क्यों होगा? cot स्क्वायर अल्फा क्यों होगा ये बताओ। फॉर्मूला में गलती है, कहीं पर गलती है, बताओ। अच्छा, गलती से कह रहे हो, ओके ठीक है, चलो बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा गया है इस तरीके का, r cos थीटा माइनस √3 जो है, ये सभी क्वेश्चंस जो है मुझे लगता है आप लोग कर लोगे। अब जो करवाने वाले हैं वो मैं करवा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है।
बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे तो मैं करवाते रह जाऊंगा आप लोगों के। अब ये देखो, जैसे बोला गया थीटा बराबर 60 है, ये वैल्यू बतानी है, बता लोगे सीधा, थीटा बराबर 60 पुट करके देखना है। ठीक, चलो साइन कोसेक की वैल्यू है, ये सारे क्वेश्चंस कर लोगे आप लोग। ये भी m है, ये भी हो जाएगा। tan बराबर इतना दे रखा है, ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे यहाँ पर। साइन और कॉस की वैल्यू p है sec q, ये सभी क्वेश्चंस आप कर लोगे यहाँ पे इसमें। हाँ, अब ये वाली प्रॉपर्टी देखो, ये वाली प्रॉपर्टी कल ही क्लास में करवाई थी अगर याद होगा तो। साइन थीटा 60 माइनस थीटा और 60 प्लस थीटा, कुछ याद आ रहा है? थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा, तो ये जो तीन लोग हैं ये क्या बनाएंगे? 1/4 साइन थीटा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 1/4 इंटू साइन थीटा, साइन 3 थीटा। याद आ रहा है साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है कि साइन थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा। तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया? 60 डिग्री। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। ठीक है, और एक और साइन 60 दे रखा है, उसकी भी वैल्यू हो जाएगी √3/2, यानी 3/8 जो होगा, 3/16 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल। ठीक है, ये 3 थीटा वाला फॉर्मूला है। सेम तरीके से साइन थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा, तो बोलोगे सर 1 माइनस 1, देखो क्या होता है 1/4 साइन 3 थीटा। ठीक है, अगर आपको पता होगा तो साइन थीटा को साइन 60 माइनस थीटा के साथ गुना करते हैं और साइन 60 प्लस थीटा के साथ गुना करते हैं तो बराबर होता है 1/4 साइन थीटा के, साइन 3 थीटा के। ये आपका फॉर्मूला था। तो ये होगा 1/4 साइन 30 डिग्री यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखते चलो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4 साइन 30 का मतलब 1/2, तो 1/8 घटेगा तो 7/8 जो है वो उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो साइन 12 48 सेम साइन 3 थीटा के ऊपर है, 12 3 के 36, यहाँ उत्तर दे दोगे आप। ठीक है, अब यहाँ 54 वाला मैंने याद करो बताया था गुना करने को कि देखो थीटा है 60 माइनस थीटा है 60 प्लस थीटा चाहिए, साइन 72 से ऊपर गुना करना, साइन 72 से नीचे भाग करना, फिर उसको आगे चलकर सॉल्व करना। ठीक है, ये सारे 3 थीटा के ऊपर हैं, कर लोगे। देखो साइन का दिया गया है, सारे क्वेश्चंस कर लोगे आप, 3 थीटा के कॉन्सेप्ट पर है, सभी के सभी सवाल हो जाएंगे। 3 थीटा में है, tan में है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब चलो देखो यहाँ पर, अब एक तरह का ये क्वेश्चन आ गया आपका cos 17 sin 17 cos 17 माइनस sin 17। ये क्वेश्चन जो है ये भी मैंने आपको करवाया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये हो गया ना cos थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा माइनस साइन थीटा के ऊपर। इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा बताओ जल्दी से। एक ये भी बड़ा शानदार सवाल बन जाता है, cos 17 sin 17 cos 17 माइनस sin 17 cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा माइनस sin थीटा। आप इसको कैसे हल करेंगे बताइए? cos प्लस साइन डिवाइडेड बाई cos माइनस साइन। एक तरीका आपके पास फैक्टराइजेशन है, दूसरा तरीका आपके पास डिविजन है। बताइए, अगर आप डिविजन पे बिलीव करेंगे तो बोलेंगे सर ये 1 प्लस tan हो जाएगा और नीचे 1 माइनस tan हो जाएगा। ठीक है, वो आगे काम खराब करेगा। अगर आप मल्टीप्लिकेशन में करोगे तो बोलोगे cos प्लस साइन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर cos 2 थीटा। तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 प्लस कितना है 1 प्लस 2 साइन थीटा 1 प्लस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई cos 2 थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा sec 2 थीटा प्लस tan 2 थीटा, जो कि ऑप्शन में हमारा है नहीं। बताओ उत्तर क्या होगा? डिवाइड बाई cos, बहुत बच्चे कह रहे हैं सर cos से डिवाइड कर दो। cos से डिवाइड करने पर क्या होगा ये तो बताओ। अगर हम इसको cos से डिवाइड करते हैं तो उससे में कुछ हमें स्पेशल बेनिफिट मिलने वाला है? बताइए, ये एक अरेंजमेंट बड़ा अच्छा अरेंजमेंट है, इसका आंसर दीजिए आप लोग। cos प्लस साइन cos माइनस साइन की वैल्यू जो होगी वो किसके करीब में होगी? किसके, कौन से tan के करीब में होगी ये बता दो बस। ठीक है, किसके करीब में होगी बताओ। cos प्लस साइन cos माइनस साइन की जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी, किसके इक्विवेलेंट आएगी बताइए। कॉम्पोनेंडो लगा देंगे मेरे भाई, कॉम्पोनेंडो लगा दोगे। k की वैल्यू पता है जो कॉम्पोनेंडो लगाओगे। अगर मान लो k अपॉन 1 लेते हो, चलो ठीक है, cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos माइनस साइन बराबर मान लो k मानते हो।
कि जो पूछा गया है वो k के बराबर है, यानी k अपॉन 1 के बराबर है, तो बोलोगे सर cos अपॉन साइन बराबर k प्लस 1 डिवाइडेड बाई k माइनस 1 लो। ठीक है, cos अपॉन साइन जो होता है वो cot होता है, cot की वैल्यू k प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 1। क्या फायदा, कुछ बनने वाला है नहीं, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे। सोचो सोचो, बुद्धि लगाओ, शीट से देखकर उत्तर मत टिक करो, जो करेक्ट अप्रोच है वो बताओ। सर 1 बराबर tan 45 रखने से हो जा रहा है, क्या मजाक है यहाँ पर, tan 45 कैसे रखोगे बताना, 17 है, 17 है। cos 17 डिग्री प्लस साइन 17, कल के दिन मेरे भाई यहाँ 17 की जगह कोई भी थीटा हो सकता है, एक बड़ा शानदार रिलेशन है, इस बात को समझो। हो सकता है यहाँ 2100 2100 2100 2100, तो cos प्लस साइन का रिलेशन है, बताओ। cos प्लस साइन डिवाइडेड बाई cos माइनस साइन, वो tan के तुलना में किसके बराबर होता है। चलो, आपको ऐसे नहीं समझ में आता ना, तो आप देखो, मान लो cos 45 में थीटा 17 के जगह पर 45 लेता हूं, cos 45 प्लस साइन 45 डिवाइडेड बाई cos 45, फिर तो वो काट ही देगा यहाँ पर। मान लो 17 के जगह पर 30 ले लो, 30 ले लेते हो, चलो एक काम करो, cos 30 प्लस साइन 30 डिवाइडेड बाई cos 30 माइनस साइन 30, cos 30 माइनस साइन 30। अब हम इसको जरा देखते हैं, ये tan की कितनी वैल्यू देगा। cos 30 जो होता है वो कितना होता है, √3/2 होता है, और जो है साइन 30 होता है 1/2 होता है। सेम तरीके से ये हो जाएगा √3/2 माइनस 1/2, 2 ऊपर नीचे खत्म, तो ऊपर आएगा √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। फैक्टराइजेशन अगर मैं इसका करूंगा √3 प्लस 1 के साथ, तो ऊपर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 3, 3 प्लस 1 प्लस कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2√a। ठीक है, और 3 में से 1 गया तो यहाँ हो जाएगा 2, 4 प्लस 2√3 हो जाएगा, 4 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाई 2। तो बोलोगे सर 2 प्लस √3, 2 प्लस √3 बोलोगे आपकी सर 2 प्लस √3 है ये वैल्यू। अब 2 प्लस √3 tan की किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू जो है वो आपकी इतनी है। ठीक है, तो ये तो उसके बराबर आ ही नहीं रहा है यहाँ पर। 30 पर भी जो है कोई रिलेशन आप tan के साथ नहीं निकाल पा रहे हो, इस बात को समझो। तो क्या रिलेशन निकालोगे, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ। तरुण कहते हैं सर cos से डिवाइड करने पर, ठीक है, एक आएगा एंड वहां पर tan 45, ठीक है, वहां पर tan 45 रखने से होगा। चलो, cos से डिवाइड करने पर एक बन जाएगा, वहां पर tan 45 रखने से tan a प्लस b के फॉर्मूला में बन जाएगा। चलिए, और कोई अप्रोच, कोई और अप्रोच हमें बताओ। यहाँ पर सभी बच्चे अपनी अपनी बुद्धि लगा चुके हैं। चलो देखो, अब तरुण का कहना है कि सर पहले इसमें cos से भाग करिए, cos से भाग करिए तो 1 प्लस, देखो cos से cos को भाग करोगे तो ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा साइन अपोस cos 1 प्लस tan 17, 1 माइनस tan 17। अब जैसे आपका ये अरेंजमेंट बना, आपने कहा सर 1 जो होता है वो tan 45 होता है, तो इसको करिए सर tan 45, ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा tan 17 हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर, tan 45 प्लस tan 17 डिवाइडेड बाई 1 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर कितना, tan 45, ठीक है। अच्छा, अब ये जो tan 17 है ना, tan 17 जो है यहाँ पर 1 लगा हुआ है, अगर tan 17 को बोलोगे तो tan 17 इंटू 1 है, इंटू 1 का मतलब क्या हो गया, इंटू 1 का मतलब tan 45 हो गया, तो लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इसको, इस 1 को ऐसे ही रहने दो, इस 1 को ऐसे ही रहने दो, इस 1 को मत छेड़ो, 1 माइनस, और इस 1 को क्या लिखा जा सकता है, tan 45, तो 1 माइनस tan 45 इंटू tan 17। मेरे कहने का मतलब है, देखो ऊपर तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा कि 1 के जगह पर इतना लिख दिया और 17 इतना है। इस 1 को ऐसे ही रहने दो, इसको सॉल्व करो, 1 का 1 आ गया, tan 45 इंटू 1, तो ये इतना हो गया। अब आप देखो tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, हो जाएगा 45 जमा 17, यानी हो जाएगा 45 7 52, tan 62 डिग्री हो जाएगा। तो चलिए, वरुण का जो अप्रोच लगा बहुत सही लगा मुझे, कि बहुत सही उत्तर दिया उन्होंने, tan 62 डिग्री, ठीक है। tan 62 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जब भी हमारा cos थीटा प्लस साइन थीटा देगा, तो हम एक नया पर यहाँ पर एक एंड रिजल्ट बना सकते हैं अपने सामने, कि जब भी हमारा cos थीटा प्लस साइन थीटा को हमें डिवाइड करना होगा किसके साथ, cos थीटा माइनस साइन थीटा के साथ, तो हम इसका उत्तर जो देंगे वो देंगे tan 45 प्लस थीटा,
tan 45 प्लस थीटा। और इसी वजह से जो हमारा 2√3 या 2 प्लस √3 जो हमारा आंसर आ रहा था वो 2 प्लस √3 tan 45 का मान था, कि 45 में 3 रखने पर tan 75 का मान था। ये tan 75 का मान था। याद करो जब हम यहाँ थीटा रखेंगे 30, तो 30 पर जो हमारा आंसर आ रहा था वो आ रहा था 2 प्लस √3, और 2 प्लस √3 जो था वो 45 जमा 3 tan 75 का मान था। ये tan 75 का मान है 2 प्लस √3 या √3 प्लस 2 जो भी आया था हमारा। तो अब यहाँ पर देखो, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक बार आपको क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन जो है 585 आप लोगों को पढ़ा रखा है, ये आप करोगे। एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने सेम था यहाँ पर, जैसे मान लो अब यहाँ पर उल्टा कर दिया, बोला गया है देखो tan थीटा का मान अगर इतना है तो थीटा का मान जो होगा वो कितना होगा बताओ। ठीक है, क्वेश्चन में कहा है कि अगर tan थीटा की वैल्यू हमारी इतनी है तो थीटा की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी। सेम तरीके से सवाल। अभी हमने क्या कहा, देखो इसको पहले तो पलटी करो, cos माइनस साइन cos प्लस साइन, ये किसके बराबर होगा बताओ। ठीक है, अब जब यहाँ नीचे आ गया ना तो ये 45 माइनस होगा, ये 45 माइनस 12, 45 में से 12 घटाने पर कितना आएगा 33 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। समझ रहे हो, नहीं समझे देखो यहाँ पर, ठीक है लिख रहा हूं यहाँ पर, वो समझ जाओ। साइन थीटा, ठीक है यहाँ पर सवाल में क्या है, आप ऐसे समझो cos थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है आप ऐसे समझो cos थीटा प्लस साइन थीटा, बड़ा शानदार tan 45 का अरेंजमेंट बनाता है, डिवाइडेड बाई cos थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये जो वैल्यू होती है ये होती है वैल्यू tan 45 प्लस थीटा के। जब ऊपर प्लस रहता है यहाँ भी प्लस रहता है, और cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा प्लस साइन थीटा। जब ऊपर माइनस आ गया ना तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, ये हो जाएगा tan 45 माइनस थीटा के करीब में। तो वही यहाँ पर कहा गया है ऊपर माइनस है, तो ये आ जाएगा जो थीटा की वैल्यू होगी 45 माइनस 12 यानी 33 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं मुझे लगता है आप लोग बना लोगे। सेम तरह के क्वेश्चन है 12, 48, 54, एक ही सवाल 2-3 बार रिपीट हो रखा है, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे सेम तरह का यहाँ पर सवाल देखो, tan थीटा का मान साइन माइनस कॉस और ये साइन प्लस कॉस, मुझे लगता है यहाँ पर कुछ गड़बड़ी है, तो इस क्वेश्चन को देख लेना। साइन माइनस कॉस अल्फा साइन प्लस कॉस अल्फा होगा नीचे यहाँ पर, तो साइन प्लस कॉस अल्फा, इन सभी क्वेश्चन को देख लेना। कहीं पर आगे जो है, कहीं पर जो सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, अब जैसे ये एक बड़ी शानदार प्रॉपर्टी बनती है, ठीक है कि cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा पूछेगा। अब cos थीटा माइनस साइन थीटा की जो वैल्यू आती है वो प्लस माइनस √2 जो है ये √2 साइन थीटा हो जाएगा। ये भी पढ़ा रखा है a cos थीटा प्लस b साइन थीटा बराबर अगर c हो, ठीक है याद करो ये वाली प्रॉपर्टी जो पढ़ाई थी हमने कि a cos थीटा प्लस b साइन थीटा बराबर हमारी अगर मान लीजिए, ठीक है मान लीजिए हमारा x हो, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा बराबर x हो, तो हमारा एग्जामिनर क्या पूछेगा, a साइन थीटा माइनस b cos थीटा बराबर अगर y हो, तो इस केस में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के। बराबर होता है या नहीं होता है तो बताओ जल्दी से। a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर होगा, ठीक है x स्क्वायर यानी 2 cos स्क्वायर थीटा के, और प्लस मान लो इसकी वैल्यू k है तो k स्क्वायर, यानी 2 में से 2 cos स्क्वायर थीटा घटा दोगे तो वो k स्क्वायर की वैल्यू होगी। 2 कॉमन ले लोगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगी k स्क्वायर की वैल्यू। तो k की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी √2 साइन थीटा। या ऐसे भी याद कर सकते हो कि जब ये √2 cos थीटा होता है तो माइनस में बोलेगा तो √2 साइन थीटा बताएंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सारे प्रॉपर्टी जितने मिसलेनियस के बनते थे वो सभी के सभी प्रॉपर्टी पर हमने आपके क्वेश्चंस करवा दिए हैं, तो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। ठीक है, मिसलेनियस की पूरी शीट आपको बनानी है। एक मैक्सिमा मिनिमा है वो मैं खत्म करा दूंगा, ठीक है एक क्लास लेकर, तो मैक्सिमा मिनिमा खत्म हो जाएगा और मेरी तरफ से पूरा का पूरा ट्रिको जो है वो फाइनल हो गया। ठीक, तो पढ़ाई करते रहिए अच्छे तरीके से। ट्रिको जो है वो पूरा हो चुका है, शीट लगाइए। मैक्सिमा मिनिमा जस्ट अलग कंसेप्ट है, फिर हाइट एंड डिस्टेंस भी हम शुरू कर लेंगे। ठीक है, चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, ऑल द बेस्ट।